हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एमओएस क्लासेस। इस वीडियो में हम 8th क्लास सिविक्स एनसीईआरटी के चैप्टर नंबर 2 अंडरस्टैंडिंग सेकुलरिज्म के क्वेश्चंस एंड आंसर्स को डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 में हमसे कहा गया है, लिस्ट द डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिलीजियस प्रैक्टिसेस दैट यू फाइंड इन योर नेबरहुड। यानी कि आपके आसपास में जो अलग अलग प्रकार की रिलीजियस प्रैक्टिसेस होती है, यानी कि अलग अलग धर्मों के लोग जो अपने रीति रिवाज करते हैं, उनकी आपको लिस्ट बनानी है। दिस कुड बी डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ प्रेयर्स, इसमें प्रेयर्स हो सकती हैं। वर्शिप ऑफ डिफरेंट गॉड्स, अलग अलग प्रकार के भगवान जो आपके आसपास आपको दिखते हैं उनके बारे में बताना है। सेक्रेड साइट्स यानी कि जो पवित्र स्थल होते हैं। डिफरेंट काइंड ऑफ रिलीजियस म्यूजिक के बारे में भी बताना है। एंड सिंगिंग एटसेट्रा। डस दिस इंडिकेट फ्रीडम ऑफ रिलीजियस प्रैक्टिसेस। तो इससे हमें क्या ये पता चलता है कि हमारे आसपास जो माहौल है उसमें रिलीजियस प्रैक्टिसेस के लिए पूरी तरह से फ्रीडम है हमारे लिए, यानी जो जिस धर्म को मानना चाहे वो उस धर्म का पालन कर सकता है। क्या आपको ऐसा लगता है अपने आसपास देखने पर? तो इसके आंसर में हम लिखेंगे, डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिलीजियस प्रैक्टिसेस दैट आई फाउंड इन माई नेबरहुड आर हिंदूज, मुस्लिम्स एंड सिख्स। आपको अपने आसपास हिंदू, मुस्लिम, सिख तो मिलते हैं, इसके अलावा आपको और धर्म भी मिल जाते हैं, जैसे क्रिश्चियन मिल जाते हैं, बौद्ध धर्म मिल जाता है, जैन धर्म मिल जाता है। कई प्रकार के धर्म आप अपने आसपास देख सकते हैं। यहाँ पर हमने कुछ एग्जाम्पल्स लिए हैं। हिंदूज गो टू टेम्पल टू वर्शिप गॉड। हिंदू अपने मंदिर में जाते हैं गॉड की पूजा के लिए। दे सेलिब्रेट वेरियस फेस्टिवल्स, और जो हिंदू होते हैं वो कई प्रकार के फेस्टिवल बनाते हैं, जैसे कि होली, दिवाली एटसेट्रा। दे भजन्स रामायणा एंड गीता, वो भजन गाते हैं, रामायण पढ़ते हैं, गीता पढ़ते हैं। मुस्लिम्स गो टू मॉस्क्यू टू वर्शिप गॉड अल्लाह। जो मुस्लिम होते हैं ये मस्जिद में जाते हैं अल्लाह की वर्शिप के लिए। दे सेलिब्रेट ईद, वो ईद को सेलिब्रेट करते हैं। दे रिसाइट कुरान, वो कुरान पढ़ते हैं। एड्रेस गॉड फॉर देयर पिलग्रिमेज एट मक्का, और उनके जो बड़े बुजुर्ग होते हैं वो अपने जो तीर्थ स्थल है मक्का वहाँ जाते हैं मुस्लिम्स में। सिख्स सेलिब्रेट गुरु नानक बर्थडे एंड गुरु गोविंद सिंह जयंती। जो सिख होते हैं ये गुरु नानक देव बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं, गुरु गोविंद सिंह जयंती सेलिब्रेट करते हैं। दे गो टू गुरुद्वारा टू वर्शिप देयर गॉड, वो गुरुद्वारा जाकर अपने परमेश्वर की पूजा करते हैं, आराधना करते हैं। देयर होली बुक इज गुरु ग्रंथ साहिब, और जो सिख है इनकी जो पवित्र पुस्तक है उसका नाम है गुरु ग्रंथ साहिब। तो यहाँ पर हमने देखा कि हमारे आसपास अलग अलग तरह के धर्म के लोग हैं जो कि अपने अपने धर्म का पालन करने के लिए स्वतंत्र है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2, विल द गवर्नमेंट इंटरवेन इफ सम रिलीजियस ग्रुप सेज दैट देयर रिलीजन अलाउज देम टू प्रैक्टिस इन्फेंटिसाइड। यानी अगर कोई धर्म के लोग ये कहते हैं कि हमारा धर्म तो इस बात को अलाउ करता है कि हम इन्फेंटिसाइड कर सकते हैं। इन्फेंटिसाइड यानी शिशु हत्या, जैसे कि गर्भ में भी हत्या कर दी जाती है, माँ के गर्भ में भी बच्चे की। तो अगर कोई ये कहता है कि हमारे धर्म में तो ये अलाउ है, तो क्या गवर्नमेंट इस मामले में इंटरवेन करेगी, यानी कि क्या गवर्नमेंट इसका विरोध करेगी? तो इसके आंसर में हम लिखेंगे यस, कि गवर्नमेंट को विरोध करना चाहिए और गवर्नमेंट विरोध करेगी। द गवर्नमेंट विल इंटरवेन इफ सम रिलीजियस ग्रुप सेज दैट देयर रिलीजन अलाउज देम टू प्रैक्टिस इन्फेंटिसाइड बिकॉज, यानी अगर कोई धर्म ये कहता है कि अगर कोई धर्म के लोग ये कहते हैं कि हमारे धर्म में तो इन्फेंटिसाइड अलाउ है, तो गवर्नमेंट इसका विरोध करेगी। इसका पहला रीजन क्या होगा? अकॉर्डिंग टू द लॉ किलिंग अ ह्यूमन बीइंग इज इलीगल, कि किसी भी ह्यूमन बीइंग को मारना इलीगल है या अपराध है। सेकंड इसका रीजन होगा, सच एन एक्ट इज ऑल्सो अगेंस्ट ह्यूमन राइट्स, और इस तरह का अगर कोई काम किया जाता है वो तो ह्यूमन राइट के अगेंस्ट भी है। तो अगर ये किसी धर्म के लोग कहते हैं कि हमारे धर्म में रहो, तब भी इसको लागू नहीं किया जा सकता, तब गवर्नमेंट इसका विरोध जरूर करेगी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल। अगर आप अपनी एनसीईआरटी बुक देखेंगे तो उसमें 3 चीज़ें लिखी हुई है, ऑब्जेक्टिव, वाई इज दिस इंपॉर्टेंट, और एग्जाम्पल ऑफ अ वायोलेशन ऑफ दिस ऑब्जेक्टिव। और यहाँ पर कुछ ये ऑब्जेक्टिव्स दिए हुए हैं, ये वाला कॉलम यानी वाई इज दिस इंपॉर्टेंट, और ये वाला कॉलम एग्जाम्पल ऑफ अ वायोलेशन ऑफ दिस ऑब्जेक्टिव। ये दोनों कॉलम हमें फिल करने हैं, खुद लिखने हैं। तो ये हमें दिया हुआ है ऑब्जेक्टिव। क्या ऑब्जेक्टिव है? पहला, वन रिलीजियस कम्युनिटी डज नॉट डोमिनेट अनदर, यानी कि ऑब्जेक्टिव ये होना चाहिए कि एक धर्म के जो लोग हैं वो दूसरे धर्म के लोगों को डोमिनेट ना करें, उन पर किसी तरह का अत्याचार ना करें। तो ये जरूरी क्यों, वो यहाँ पर लिखेंगे, फॉर द प्रोग्रेस एंड अपराइजिंग ऑफ ऑल कम्युनिटीज टुगेदर। और ये इसलिए जरूरी है कि एक धर्म के लोग दूसरे धर्म के लोगों को डोमिनेट ना करें। ये इसलिए जरूरी है ताकि सब एक साथ प्रोग्रेस कर सके और सबका जीवन स्तर एक साथ ऊपर उठ सके, सब खुशहाल बने, अच्छा जीवन जिए। इसलिए जरूरी है कि सब मिलजुल
मिलजुल के रहे, एक कम्युनिटी के लोग, एक रिलीजन के लोग दूसरे रिलीजन के लोगों को डोमिनेट ना करें। इसका एग्जाम्पल क्या है? एग्जाम्पल ऑफ अ वायोलेशन ऑफ दिस ऑब्जेक्टिव, यानी ये जो ऑब्जेक्टिव है कि एक धर्म के लोग दूसरे धर्म के लोगों को डोमिनेट ना करें, इसका कहीं वायोलेशन होते हुए हम देख सकते हैं। तो ये इसके लिए हम लिखेंगे मुस्लिम्स डोमिनेटेड हिंदूज इन जम्मू एंड कश्मीर, यानी कि जो मुस्लिम्स जो रिलीजन के लोग हैं जम्मू एंड कश्मीर में उन्होंने हिंदूज को डोमिनेट किया। जैसा कि हम जानते हैं कि 1990 में लगभग 3.5 लाख कश्मीरी पंडितों को कश्मीर छोड़कर जाना पड़ा था। तो ये एक वायोलेशन का एग्जाम्पल है जो कि इसका इस ऑब्जेक्टिव का वायोलेशन हम यहाँ पर देख सकते हैं। इसके बाद सेकंड ऑब्जेक्टिव, द स्टेट डज नॉट एनफोर्स any particular religion nor take away the religious freedom of individuals। तो इसका ये मतलब है कि जो स्टेट है, स्टेट का मतलब जो गवर्नमेंट है, वो एनफोर्स नहीं कर सकती, मजबूर नहीं कर सकती किसी पर्टिकुलर रिलीजन को, यानी वो किसी भी धर्म के लोगों को किसी तरह से दबाव में नहीं ला सकती कोई भी सरकार, और ना ही वो किसी रिलीजियस फ्रीडम को, किसी इंडिविजुअल की रिलीजियस फ्रीडम को उससे छीन सकती है। अगर कोई कहता है कि मैं हिंदू धर्म का पालन करना चाहता हूँ तो उसको पूरा अधिकार है, कोई कहता है मैं क्रिश्चियन धर्म का पालन करना चाहता हूँ उसको पूरा अधिकार है, कोई मुस्लिम धर्म का पालन करना चाहता है उसको पूरा अधिकार है। तो इस अधिकार को कोई स्टेट छीन नहीं सकती, ये ऑब्जेक्टिव है। तो ये जरूरी क्यों वो यहाँ पर लिखेंगे, टू अवॉइड डिस्क्रिमिनेशन, ताकि भेदभाव ना हो, कोएर्जन एंड किलिंग ऑफ द पीपल ऑफ अ पर्टिकुलर रिलीजन। कोएर्जन का मतलब होता है कि कोई मनमानी नहीं कर सकता इस मामले में, और इस बिना पे ये इसलिए इंपॉर्टेंट है ताकि कोई एक धर्म के लोग दूसरे धर्म के लोगों को मारना शुरू ना कर दे। तो ये सब चीज़ें हैं जिसकी वजह से हम कह सकते हैं कि ये वाला जो ऑब्जेक्टिव है वो इंपॉर्टेंट है कि भेदभाव नहीं होना चाहिए, मनमर्जी नहीं होनी चाहिए सरकार की, और कोई धर्म के लोग एक दूसरे धर्म के लोगों को मारे ना, इसलिए ये ऑब्जेक्टिव जरूरी है। लेकिन क्या इसका कहीं वायोलेशन हुआ है? तो इसके एग्जांपल में हम लिखेंगे तमिल्स आर डोमिनेटेड बाय सिन्हेल्स नेटिव्स ऑफ श्रीलंका। श्रीलंका में जो सिन्हेल्स जाति के लोग हैं वो तमिल्स को डोमिनेट करते हैं, तो वहां पर इसका वायोलेशन हुआ है। उसके बाद तीसरा ऑब्जेक्टिव जो हमें एक बुक में दिया गया है, दैट सम मेंबर्स डू नॉट डोमिनेट अदर मेंबर ऑफ द सेम रिलीजियस कम्युनिटी, यानी एक ही धर्म के लोग एक ही रिलीजियस कम्युनिटी के लोगों में ऐसा भी हो सकता है कि कुछ ग्रुप बन जाए और एक ग्रुप के लोग दूसरे ग्रुप के लोगों को डोमिनेट करें। तो इसका क्या इंपॉर्टेंस है? यहाँ पर धर्म एक ही है लेकिन उनमें ग्रुप अलग अलग बने हुए हैं, तो यहाँ इसका जो इंपॉर्टेंस है वो यहाँ पर हम देखेंगे, टू मेंटेन पीस टॉलरेंस कोऑर्डिनेशन एंड कोऑपरेशन इन द सोसाइटी। ये इसलिए जरूरी है कि एक ही धर्म में भले अलग अलग ग्रुप हो लेकिन वो उसमें भी एक दूसरे को डोमिनेट ना करे, ये इसलिए जरूरी है ताकि शांति बनी रहे उस धर्म के लोगों में, टॉलरेंस एक दूसरे के लिए सहन शक्ति बनी रहे, कोऑर्डिनेशन और कोऑपरेशन का मतलब है कि मिलजुल कर वो सोसाइटी में मिलजुल कर रहे, मिलजुल के काम करें। और क्या कहीं इसका वायोलेशन हुआ है? तो इसके वायोलेशन के लिए हम लिखेंगे अनटचेबिलिटी इज प्रैक्टिस इन हिंदू कम्युनिटी। हिंदू कम्युनिटी में अनटचेबिलिटी यानी छुआछूत की जो परेशानी पहले बहुत ज्यादा थी, आज की डेट में भले ही वो शहरों में कम दिखाई देती है लेकिन फिर भी है, और गांव में आज भी जो अनटचेबिलिटी है उस प्रॉब्लम को हम देख सकते हैं। तो ये एक एग्जांपल है वायोलेशन का इस ऑब्जेक्टिव के। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है, लुक अप द एनुअल कैलेंडर ऑफ हॉलीडेज ऑफ योर स्कूल, यानी अपने स्कूल के हॉलीडेज का कैलेंडर को आप देखे नहीं, आप कैलेंडर में देखिए कब कब स्कूलों में छुट्टी होती है। हाउ मेनी ऑफ देम पर्टेन टू डिफरेंट रिलीजियस, क्या आपको लगता है कि जो अलग अलग त्योहारों की छुट्टियां आपको मिलती है वो अलग अलग धर्मों से संबंधित है या सिर्फ एक ही धर्म की छुट्टी मिलती है? व्हाट डज दिस इंडिकेट, और इससे आपको क्या पता चलता है? ये तो हम जानते हैं स्टूडेंट्स कि लगभग हर धर्म का जो मेन त्यौहार है उस पर हमें छुट्टी मिलती है, ईद की मिलती है तो दिवाली की भी मिलती है और क्रिसमस की भी मिलती है, तो इस मामले में कोई भेदभाव हमारे देश में नहीं होता है। वी गेट अबाउट 30 days ऑफ हॉलीडेज एवरी ईयर इन विच 25 ऑफ देम पर्टेन टू डिफरेंट रिलीजियस, यानी हमारे देश में लगभग 30 हॉलीडेज हर साल आते हैं जिसमें से 25 हॉलीडेज अलग अलग धर्मों से संबंधित होते हैं, लाइक होली एंड दिवाली जो हिंदू फेस्टिवल के होते हैं, ईद जो मुस्लिम फेस्टिवल है, गुड फ्राइडे क्रिसमस ये क्रिश्चियन फेस्टिवल्स के लिए होता है, गुरु नानक बर्थडे सिख फेस्टिवल, महावीर जयंती जैन फेस्टिवल, बुद्ध जयंती बुद्ध फेस्टिवल। दिस इंडिकेट्स दैट इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अलाउस ऑल रिलीजन्स आर ट्रीटेड इक्वली, यानी भारत के कॉन्स्टिट्यूशन में सभी धर्मों को एक समान माना गया है। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अलाउज इंडिविजुअल्स द फ्रीडम टू लिव बाय देयर रिलीजियस बिलीफ्स एंड प्रैक्टिसेस, और भारत का ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है, जो संविधान है, वो हर व्यक्ति को ये इजाज़त देता है, ये अधिकार देता है कि वो अपने धर्म का पालन करते हुए वो अपने धर्म के रीति रिवाजों को पूरा कर सकता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे,
फाइंड आउट सम एग्जांपल ऑफ डिफरेंट व्यूज विद इन द सेम रिलीजन, यानी कि इस सेम रिलीजन में जो डिफरेंट व्यूज होते हैं, डिफरेंट ग्रुप्स होते हैं, उनके बारे में हमें बताना है, कुछ एग्जांपल्स देने हैं। एग्जांपल्स ऑफ डिफरेंट व्यूज विद इन द सेम रिलीजन, सेम रिलीजन में जो डिफरेंट व्यूज होते हैं वो अब हम देखेंगे। हिंदूज आर डिवाइडेड इन वैष्णव फॉलोअर्स ऑफ लॉर्ड विष्णु एंड शिवा वर्शिपर ऑफ लॉर्ड शिवा, यानी कि हिंदूज के अंदर भी वैष्णव है जो कि विष्णु को फॉलो करते हैं, शिवा है जो कि लॉर्ड शिवा को फॉलो करते हैं। तो हिंदू में ये दो ग्रुप्स आप देख सकते हैं। फिर मुस्लिम्स में, मुस्लिम्स आर डिवाइडेड इनटू शियाज एंड सुन्नीस, मुस्लिम शिया और सुन्नी में डिवाइडेड है। बुद्धिस्ट आर डिवाइडेड इनटू महायान एंड हिनयान, बुद्धिस्ट भी इन दो पार्ट्स में डिवाइडेड है। फॉलोअर्स ऑफ लॉर्ड महावीर आर कॉल्ड जैन, जो जैन जो फॉलो महावीर को जो मानते हैं वो जैन कहलाते हैं। दे आर ऑल्सो डिवाइडेड इनटू श्वेतांबर एंड दिगंबर, ये जैन होते हैं, ये भी आगे दो ग्रुप्स में डिवाइडेड है, श्वेतांबर और दिगंबर। आई होप स्टूडेंट्स आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन ज़रूर दबाएं, जिससे हमारी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक यू।